हम लोग बहुत ही कम, अभी की पूरी जनरेशन बहुत ही कम फोकस, बहुत ही कम अटेंशन है, बहुत ही कम माइंड कैपेसिटी है। सोशल मीडिया ये वो में बिजी रहते हैं, शॉर्ट्स देखना या फिर शॉर्ट्स क्रिंज के देखना, और जो स्टेटस रील्स के लगाना, तो इन सभी से बचती नहीं है डोपामाइन लेवल, जो माइंड की कैपेसिटी है कंसंट्रेट करने की, तो आदमी की थोड़ी सी ही मेंटल कैपेसिटी बची हुई है। ईस्ट उपयोग सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? इथाइल अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में, पनीर में, दही में, ठीक है। तो ईस्ट का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में मिलता है। जठर रस जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान 2 होता है, मतलब ये बेसिक है या एसिडिक है, ये पीएच मान पे डिपेंड करता है, पर इसकी जो एक्चुअल पीएच मान हुई वो एसिडिक 2 हुई, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का आकार क्या होता है? तो इसका जो आकार होता है वो रैखिक लीनियर देखते हैं, अष्टफलकीय ऑक्टा, जो ऑक्टागन टाइप की होती है वो, षटकोणीय हेक्सागन टाइप की, या चतुष्फलकीय। तो ये क्वाड्रिलेटरल होती है, चतुष्फलकीय होती है, 4 फेसेस वाली होती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? भू मध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क, अर्ध शुष्क। भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरेनियन सी वाली, उष्णकटिबंधीय मतलब जो मॉडरेट टेम्परेट वाली जोन है वो, या उष्णकटिबंधीय शुष्क। 37 उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में 37 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जो है चावल की खेती के लिए वाजिब रहता है जो क्षेत्र, जलवायु। निम्नलिखित में है सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? सबसे पहली एंटीबायोटिक, सल्फा ड्रग, क्लोरो में क्लोरोम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लोन, या क्विनोलोन, ठीक है। इनमें सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो इनमें सबसे पहला एंटीबायोटिक जो हो जाएगा वो सल्फा ड्रग, ठीक है, वो सल्फा ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ या लचीला इलास्टिक है? स्टील, ग्लास, रबर या स्पंज? अब इसका भी जवाब बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लचीला, प्रत्यास्थ, तो रबर जो है वो लचीला नहीं होता है, उसका आकार ही है वही, बिना रिजिड नहीं होता है वो, लेकिन सबसे ज़्यादा लचीला इसमें से स्टील होता है। स्पंज भी नहीं, वो लचीला नहीं है, वो दबने की उसकी प्रकृति है, एकदम हॉली सी है तो दब जाती है। लचीला सबसे ज़्यादा स्टील होगा, उस तरीके का खिंचाव झुकाव में भी वो बना रहता है। निम्नलिखित में से किसको तरंग दैर्ध्य, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवर्रक किरणें, दृश्य किरणें। सबसे पहली बात, एक इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि जो ये 4-5 रेज़ की जो सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ से सवाल जो है, वेव्स से 2 नंबर का गारंटीड रहता है बीपीएससी के सीसीई में, संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें। क्योंकि ये जनरल एग्जामिनेशन है, दरोगा कम आती है, बीपीएससी ज़्यादा आती है। तो एक और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो इसकी सवाल पूछी ही जाती है विबग्योर से, रेडियो वेव से, इंफ्रारेड से। रेडियो वेव से क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे, इंफ्रारेड कैसे, सोलर कुकर में क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव कैसे काम करती है, इनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकता है, उनके रेंज से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ भी पूछा गया है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अब तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तरंगदैर्ध्य जो है किसी भी वेव का, या तो 2 सिर ले लीजिए या 2 गर्त ले लीजिए, या तो टॉप के 2 पॉइंट्स के बीच का दूरी या नीचे के 2 पॉइंट्स के बीच का दूरी ही तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है। और एक्स किरणें का इसमें सबसे कम होता है, पराबैंगनी नहीं, एक्स किरणों का सबसे कम होता है। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? ठीक है, कौन सी कंपनी रेलवे की सबसे पहले शुरुआत की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, कोंकण रेलवे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। किस कंपनी ने रेलवे की शुरुआत सबसे पहले की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। पेनिनसुला का मतलब होता है पठार,
ठीक है, पठारीय क्षेत्र। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये नाम रखने के पीछे कोई कारण रहा होगा। इन लोगों के द्वारा सबसे पहले रेलवे का शुरुआत किया गया। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या संसद? ठीक है, तो सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। कंट्रोलर एंड वो सीएजी, हमारे कैग जो होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, वो करते हैं लास्ट ऑडिट। उनकी रिपोर्ट भी निकलती है एनुअल लेवल पे, मंथली लेवल पे, या हर खर्च में उन कर सकते हैं सवाल। ये तरीका होता है। 43 नंबर सवाल, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में जो संघात्मक, तो अगर हम लोग सही बात देखें ना, सही बात देखें तो एकीकृत न्यायपालिका संघात्मक नहीं है एकमात्र, क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन हो रहा है तो सब पूरा का पूरा बटा हुआ है शक्ति और है एक जगह की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है उसके बिल्कुल वो अलग तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल सेंट्रलाइज होके। तो ये संघात्मक हमारे यहाँ दोनों तरीके का मिलता है एग्जाम्पल ना, संघात्मक पार्लियामेंट्री मिलता है और प्रेसिडेंशियल वाला भी सिस्टम दिखने को मिलता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड है ब्रिटिश से, तो एकीकृत न्यायपालिका वाला नहीं होता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? ये सवाल एक बार और पूछा जा चुका है। हमने खुद के ही प्रैक्टिस सेट में ये कर रखा है, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, फुल लेंथ की वीडियो में ये है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये चीज़ किया गया था। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसी के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने को बाध्य किया गया था। देखिए, ज़्यादा कुछ हम बता नहीं सकते हैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पर इतना ही हम बताएंगे 42वां संविधान संशोधन ही वो था जिससे शायद याद कीजिए कि कमेंट में आप बताएं। देखिए, सब्सक्राइब करें ना करें, पर कमेंट प्लीज़ करें, पता तो चले कि कुछ तो स्टूडेंट हैं जो कि देख रहे हैं। अदरवाइज बहुत ही बुरा लगता है कि इस चीज़ का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रही है। आप अगर ये नहीं देख रहे हैं ना, अगर आप ये नहीं इसको एनालाइज़ कर रहे हैं, स्किप करके जा रहे हो, स्वाइप करके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाइए स्वाइप करके। आप पछताएँगे, आपके मार्क्स कम आएँगे पीटी में, वरना और रोज़-रोज़ दरोगा की परीक्षा आती नहीं है। आप देखें, ऑब्ज़र्व करें, 1 सेकंड में एक सवाल हो रही है यहाँ पे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संविधान के जो प्रिएम्बल थी, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है? सोशलिस्ट, सेक्युलर वाली बातें। उसके बाद और उसी से राष्ट्रपति जी को भी मतलब राष्ट्रपति जी किसी एक पर्सनल को नहीं, उस पद को थोड़ा और मजबूर किया गया कि आप जो कॉम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी आपको राय माननी ही पड़ेगी। लौरिया अरेराज क्या है? ठीक है, लौरिया अरेराज क्या है? तो ये एक स्तंभ लेख है, ठीक है, हमारे अशोक जी का होगा जो पूर्व बड़े राजा थे। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है बायोप्सी, ऑटोप्सी, उत्तक संवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहा जाता है बायोप्सी, BIOPSY। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी में रहती है, चूंकि अपने यहाँ परीक्षा की ज़्यादा बहुलता इसमें विद्यार्थियों की हिंदी में ही रहती है, इसलिए हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, भूमध्य रेखा इक्वेटर से जाना है हमें ध्रुवों की ओर, पोल्स की तरफ, तो जी का मान क्या होगा? जी से बना हुआ एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जी से बना हुआ एक्सेलरेशन जो है ये बढ़ेगा, ठीक है, वो तेज करेगा खुद को, उसका ताकत बढ़ता जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, शर्करा, एटीपी, प्रोटीन। इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि तो जनरल नॉलेज की सवाल है, कॉमन सेंस की बात है। सूर्य प्रकाश से ही पहले पौधा अपना ताकत बनाता है खाना, और फिर पौधे को काट के हम लोग खाते हैं, फिर कुछ जानवरों, बकरियों वगैरह कुछ जानवरों को खाते हैं बड़े जानवर। तो इस तरीके से पूरे इकोसिस्टम में सब कुछ शुरू सूरज की रोशनी से ही हुआ। पौधे अपना खाना बनाएंगे तभी तो हम लोग उनको खाएंगे। बस मेन जो सोर्स है वो सूरज का प्रकाश है, सूरज है, ठीक है। एटीपी तो एनर्जी की यूनिट है जो कि हमारे शरीर में होती है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो नहीं, शर्करा, सुक्रोज, यहाँ शुगर की बात ही नहीं है, अभी तो एनर्जी बना ही नहीं तो उसका यूनिट कहाँ से आ गया? और प्रोटीन वो फिर और इर्रिलेवेंट है,
इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और कॉमन सेंस से सवाल का जवाब देंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? ये कोई संस्थान है, ये कहाँ पे है? तो ये जो है कोलकाता में है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध। पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है। 50 सवाल हो गए हैं। सब्सक्राइब करने की कंसीडर करी, कमेंट तो जरूर ही करें। यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम तो है नहीं मोनेटाइजेशन की, और इसके बाद बाकी काम लोग फिर बाद में करेंगे।